दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। दोस्तों प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आज बात होगी चुनाव की वजह से किस तरह मंदी के दौर से गुजर रहा है रियल एस्टेट कारोबार और आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे इनकम टैक्स के बोझ से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। और हमेशा की तरह इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी। आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में देखिए क्यों मंदी के दौर से गुजर रहा रियल एस्टेट कारोबार, बायर्स क्यों नहीं खरीद रहे सपनों का आशियाना और कैसे बचें इनकम टैक्स की चोट से। तो 16वीं लोकसभा चुनाव की वजह से पिछले कई महीनों से रियल एस्टेट कारोबार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इस महीने की शुरुआती सप्ताह में ही आचार संहिता लागू हो जाने की वजह से जहां एक और बायर्स घर खरीदने से बच रहे हैं, वहीं डेवलपर्स के लिए भी कई प्रोजेक्ट भी अटके हुए हैं। इस मुद्दे पर हम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल से भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी की वजह से रियल एस्टेट कारोबारियों के कारोबार में भारी गिरावट दिख रही है। चुनाव की वजह से लोग इन दिनों रियल एस्टेट कारोबार में पैसा लगाने से बच रहे हैं, जिस वजह से न सिर्फ घरों की बिक्री में कमी आई है, बल्कि कई बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स बीच मझधार में अटके दिखाई दे रहे हैं। इस मामले पर कई डेवलपर्स का मानना है कि आचार संहिता लागू हो जाने के कारण बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा करने में असमर्थ हैं। रियल एस्टेट कारोबार में बढ़ रही सुस्ती को ध्यान में रखते हुए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मेंबर सेक्रेटरी नैनी जयासीलन ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सब रीजनल प्लान की मंजूरी के लिए बैठक बुलाने की इजाजत दिए जाने की मांग की है, ताकि बिल्डर्स इस प्लान की मंजूरी के बाद सुरक्षित रूप से अपने प्रोजेक्ट्स पूरे कर सकें। डेवलपर्स की माने तो इस प्लान की मंजूरी में 2 महीने की देरी से प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 से 6% बढ़ जाएगी, जो इस मुश्किल दौर में बोझ की तरह होगी, क्योंकि चुनाव के वक्त मंजूरी की प्रक्रिया सुस्त हो जाती है। साथ ही साथ चुनावी महीने के दौरान कम से कम रूटीन मंजूरी की इजाजत होनी चाहिए, जिससे कि आचार संहिता के दौरान प्रोजेक्ट्स के विकास में कोई बाधा न आए। वहीं डेवलपर्स का मानना है कि चुनाव के बाद आर्थिक मंदी दूर होने की संभावना है। देखिए, इलेक्शंस के बाद 3 वेरिएशंस हैं। एक तो है जो लोग डिसीजंस होल्ड करके बैठे हुए हैं, दूसरा एक इन्वेस्टमेंट और तीसरा एक ओवरऑल मार्केट। तीनों का जो सेंटिमेंट है वो एक इलेक्शन, क्योंकि अब बिल्कुल ही क्लोज खड़े हुए हैं, उन पर बहुत निगाह बना के बैठा हुआ है। तो जो परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो एक हम अच्छा परसेंटेज, मे बी इन डबल डिजिट्स परसेंटेज हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड रेवेन्यू। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस।